22 जनवरी 2024 ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। और ये इम्पोर्टेंट और ख़ास और ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसका इतिहास 134 वर्ष पुराना है। और इस वजह से यह भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है। और इसके साथ ही अयोध्या से संबंधित सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम अयोध्या राम मंदिर से संबंधित सारे इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को समझेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं। इसमें मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? तो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। अगला सवाल देखते हैं, अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? यहाँ वास्तुकार के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही हैं चंद्रकांत सोमपुरा। तीसरा सवाल है, किस कंपनी के द्वारा अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करवाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी L&T। L&T जिसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो, TAURBO, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसी के द्वारा अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला सवाल देखते हैं, अयोध्या संबंधित विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कब सुनाया? तो जैसा कि मैंने बोला कि अयोध्या के राम मंदिर का जो विवाद है वो पिछले 134 वर्ष पुराना है। इससे संबंधित जो फाइनल फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब सुनाया गया? तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 9 नवंबर 2019 को। और ये विवाद क्या है? तो ये श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद है, जो कि पिछले 134 साल से विवादित था। 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही इस विवादित भूमि पर राम मंदिर का जो निर्माण करने का रास्ता साफ हो गया। और फाइनली 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन होने वाला है। पांचवा सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरयू नदी। इमेज में देख सकते हैं, यही है सरयू नदी। अगला सवाल है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ देखिए, ये हम इंडिया मैप में देखते हैं अयोध्या हमारा कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसी स्थान पर बनने जा रहा है। तो इसी स्थान पर अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन के लिए चल रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2.77 एकड़ जमीन के लिए अयोध्या विवाद चल रहा था। अगला सवाल है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच द्वारा सुनाया गया? अगला सवाल है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यहाँ पर फैसला होगा, फैसला कितने जजों के बेंच द्वारा सुनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टोटल 5 जजों के द्वारा इसका फैसला सुनाया गया। इन 5 जजों में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, जो कि कौन थे? रंजन गोगोई थे। बाकी के और कौन जज इसमें शामिल थे उसे हम आगे के सवालों में देखेंगे। अगला सवाल है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है महंत N गोपाल दास, जो कि ऑप्शन ए है।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इन्हीं को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। यहाँ नागर होगा, नागर शैली में हुआ है। नागर शैली एक्चुअल में कैसा होता है, जैसे एक चबूतरा टाइप का होता है और इसी पर इस प्रकार का मंदिर टाइप का ये जो शैली है, इसी को नागर शैली कहा जाता है, जो कि उत्तर भारत से उत्पन्न हुआ। अगला सवाल है, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी जमीन प्रदान की गई है? तो अयोध्या में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये विवाद जमीन को ही लेकर था, तो अयोध्या ने अपने लिए कितना एकड़ लिया? 2.77 एकड़ लिया। और मस्जिद को कितना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो 5 एकड़ दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 एकड़ मस्जिद के निर्माण के लिए प्रदान किया गया। अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 161 फीट। ये भी इम्पोर्टेंट है। लंबाई की बात करें तो ये है 380 फीट और चौड़ाई है 250 फीट। इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इसमें, इस मंदिर में कुल खंबे कितने हैं? तो कुल खंबे हैं 392। इसमें कुल मंडप बनाया गया है 5। मूर्ति की, जो राम भगवान की जो मूर्ति है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 51 इंच की है। और इसके लिए एक अगरबत्ती का निर्माण किया गया है, जो कि 108 फीट का है। 15वां सवाल है, अयोध्या में उद्घाटन के दिन जलने वाली अगरबत्ती की लंबाई कितनी होगी? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, इसकी लंबाई है 108 फीट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये अगरबत्ती से संबंधित भी कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये अगरबत्ती जो है, ये लगभग 45 से 50 दिनों तक जलेगी। इसकी सुगंध कितने दूर तक जाएगी? तो 18 से 20 किलोमीटर तक जाएगी। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अगरबत्ती कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगरबत्ती का निर्माण किसने किया है? तो गुजरात में किया गया है और इसका वजन जो है वो 3500 केजी का है। तो ऐसा अगरबत्ती हम पहली बार देखेंगे राम मंदिर के उद्घाटन में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के काल में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा, कल्याण सिंह के काल में बाबरी मस्जिद को तोड़ी गई थी। और ये वर्ष कौन सा था? तो इसे जिस दिन तोड़ा गया था वो दिन भी इम्पोर्टेंट है। इसे तोड़ा गया था 6 दिसंबर 1992 को, जो कि किनका काल था? कल्याण सिंह का कार्यकाल था। अगला सवाल देखते हैं, जो कि है, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों में पूरी हुई? तो ये कुल 40 दिनों में सुनवाई पूरी हुई थी। अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर विवाद का फैसला भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के काल में हुआ था? तो वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रंजन गोगोई। अगला सवाल है, अयोध्या विवाद के पीछे कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? इसमें ऑप्शंस में देखिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस, गुजरात दंगा, 9/11 की घटना, या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो अयोध्या राम मंदिर का जो विवाद है, ये प्रारंभ हुआ था बाबरी मस्जिद विध्वंस से। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में निम्नलिखित में से कौन से जज नहीं थे? तो ये आपका यूपीएससी में इसी तरह के सवालों को पूछा जाता है और अब तो इस तरह के सवालों को स्टेट पीएससी भी फॉलो करने लगी है। तो यहाँ पर सवाल को पढ़ने में हड़बड़ी ना करें। यहाँ दिया हुआ है कौन से जज नहीं थे। ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का प्रश्न होता है, क्योंकि जब नहीं वाला प्रश्न आता है तो वहाँ पे आपको सारा ऑप्शंस पता होना चाहिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से संबंधित विवाद का जो फैसला था, उसमें 5 जजों की बेंचों ने फैसला दिया था। तो आपको उन 5 जजों का नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में है डीवाई चंद्रचूड़,
अशोक भूषण। दूसरा है रंजन गोगोई, अब्दुल नजीर। तीसरा है शरद अरविंद बोबडे। तो इसके फैसले में ये ऑप्शन ए, बी, सी, ये सभी पांचों लोग थे। यहाँ पूछा जा रहा है कौन नहीं थे, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यू ललित उसमें शामिल नहीं थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था किस वर्ष में? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1528-29 के बीच में। किसके द्वारा हुआ था? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है, अयोध्या मंदिर विवाद से जुड़ा बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था मीर बाकी। मीर बाकी कौन था? तो ये मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर का ये सेनापति था। उसी के द्वारा, जिसे हिंदी में कमांडर भी बोलते हैं, कमांडर, तो बाबर का ये कमांडर था मीर बाकी, जिसके द्वारा अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। नेक्स्ट सवाल है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस है मुगल वंश के द्वारा, खिलजी वंश के द्वारा, लोदी वंश के द्वारा या तुगलक वंश के द्वारा। तो क्योंकि बाबरी मस्जिद अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो मेडिवल हिस्ट्री में भी यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका निर्माण करवाया था किसने? बाबर ने। बाबर ने। और बाबर किस वंश से संबंधित था? मुगल वंश से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किस दिन होगा? तो अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होगा 22 जनवरी 2024। लेकिन ये सवाल का जवाब फटाफट देकर आप खुश मत होना, क्योंकि ये सवाल का जवाब भारत के बच्चे बच्चे को पता है। तो एग्जामिनर इतना तो बेवकूफ़ नहीं कि आपसे वो ये सवाल पूछे, लेकिन क्योंकि इसका उद्घाटन इस टॉपिक का हिस्सा होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे इसमें शामिल किया है। तो ये सवाल पूरा चांसेस है कि नहीं पूछा जाए। इस वर्ष के एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा, आने वाले नेक्स्ट ईयर या उसके बाद वाले सालों में भले ही ये पूछा जा सकता है। और आज के वीडियो का आखिरी सवाल है, अयोध्या के राम भगवान की मूर्ति का निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अरुण योगीराज, जिनके द्वारा राम भगवान की मूर्ति का निर्माण करवाया गया है। तो ये था अयोध्या राम मंदिर से संबंधित स्टैटिक और प्लस करंट से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जहाँ से सवाल पूछने की पूरी संभावना है। इससे बाहर सवाल आने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।